हेलो एवरीवन, क्लास 9th। बेटा प्रीवियस क्लास में लेसन सेकंड ल्हासा की ओर, ल्हासा जो कि तिब्बत की राजधानी है, और ये लेसन मैंने स्टार्ट करा दिया था आपको। और ये लेखक का एक यात्रा वृत्तांत है। लेखक ल्हासा में जाते हैं और वहाँ की सामाजिक भौगोलिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं इस पाठ में। और ठीक है, और लेखक ने नेपाल की ये यात्रा 1929-30 में की थी। उस समय भारतीयों को नेपाल में जाने की अनुमति नहीं थी, तो लेखक ने ये यात्रा एक छद्म वेश में की थी, भिखमंगे के वेश में की थी, सुमति के साथ गए थे। ये मैंने आपको पढ़ाया। लेखक ने वहाँ के मार्ग के बारे में बताया। वहाँ पे हथियार का कोई कानून नहीं था। लोग पिस्तौल बंदूक ऐसे लिए फिरते थे जैसे लाठी हाथ में ले रखी हो, क्योंकि वहाँ हथियार के लिए कोई कानून नहीं था। किसी को किसी से किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। ये सारा मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ा दिया। अब इससे आगे देखिए, दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाड़े में पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाड़े के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की भी ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न तो वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी और न ही किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाड़े के देवता का स्थान था। वहाँ पे एक देवता का स्थान था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। हम उन्हें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। लेखक कह रहे कि मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैं समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। मैं उसे मारना भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे मेरा घोड़ा बहुत पिछड़ गया। मैं दो क्विन वस्तुओं की तरफ अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और भी सुस्त हो जाता। एक जगह रास्ते 2 फूट रहे थे। अब देखिए, लेखक का जो घोड़ा था वो बहुत ही सुस्त चल रहा था। लेखक अपने साथियों से पिछड़ जाता है। लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। क्यों बिछड़ जाता है? क्योंकि उसका घोड़ा एक तो सुस्त चल रहा है और दूसरा एक जगह 2 रास्ते जा रहे हैं और लेखक रास्ता भूल जाता है और गलत रास्ते की ओर मील 1.5 मील चला जाता है। और आगे के एक घर में पूछने पर पता चलता है कि लड़कोर जाना था। लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला है और लेखक बाईं ओर चला जाता है। एक तो देखिए बेटा, घोड़ा पहले से ही धीरे चल रहा है, ऊपर से आप 1.5 मील जितना रास्ता भूल गए, वो भी चढ़ाई पर। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। सुमति, मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, लाल अर्थात गुस्से वाला। अब तो वह पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी उसका गुस्सा ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले हम उन यजमानों ने हमें चाय सत्तू खिलाया, फिर रात के समय गर्मा गर्म क्या पिलाया? रात को गर्मा गर्म तुप्पा भी पिलाया, क्योंकि यजमान बहुत अधिक वहाँ पर सेवा खातिर किया करते थे। देखिए बेटा, ये तुप्पा क्या होता है? सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया एक खाद्य पदार्थ, जैसे सूप सा। ठीक है। सुमति के यजमान थे, वहाँ इनकी आवभगत हुई। अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिडरी समाधि गिरी। आसमान के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे।
कपड़े की पतली पतली चिर्री बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना देते थे। सुमति वो जो थे वो क्या करते थे, अपने अनुयायियों को गंडे बना कर देते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? कि अगर ये यहाँ चले गए तो काफ़ी समय बाद आएंगे और मेरा मन नहीं लगेगा और मैं यहाँ किसी को जानता नहीं। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन 10-11 बजे तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप लेखक क्या कह रहे, तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक लो तो गर्मी खत्म हो जाती है। हम 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है, पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिडरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीर कुछ खेती खुद ही करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार से मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षुक बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था। उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर अर्थात बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, 103 पोथियाँ रखी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज के अच्छे अक्षरों पर लिखी हुई एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षुक नस्से से विदाई लेकर चल पड़े। ठीक है बेटा, लेखक ने क्या बताया? लेखक का घोड़ा स्लो चल रहा था। स्लो क्यों चल रहा था? क्योंकि एक तो घोड़ा धीरे चल रहा था और ऊपर से वो एक जगह रास्ता भूल गए थे। रास्ता भूल जाने के कारण वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। और दूसरा क्या था बेटा कि एक जगह 2 मार्ग जा रहे थे और लेखक को रास्ता पता नहीं था और लेखक रास्ता भूल गया था। रास्ता भूल जाने के कारण भी उसे क्या हुआ, 1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए। अब गलत रास्ते पर जाने पर सोचो, एक तो आपका घोड़ा पहले से ही बहुत स्लो चल रहा है और ऊपर से आप रास्ता भी भटक गए हैं, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि आप पीछे रह गए होंगे। अब सुमति पहले से पहुंच गया। अब सुमति के लिए लेखक ने कहा कि मंगोलों को गुस्सा वैसे ही जल्दी आता है। अब सुमति को बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था और उन्होंने गुस्से में क्या कहा कि गुस्सा किया, लेकिन लेखक ने बड़े ही नम्रता से जवाब दिया कि मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। अर्थात मेरा एक तो घोड़ा कैसा था, वो धीरे धीरे चल रहा था और दूसरा हम रास्ते में मार्ग भी भूल गए और गलत रास्ते पर 1.5 मील जितना हम चले गए, इसलिए मुझे देर हो गई। अब पहली बार लेखक ने से सुमति ने पूछा अपने यजमानों के पास जाने के लिए, तो लेखक ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि लेखक को ये लग रहा था कि मेरे लिए ये अजनबी शहर है, मैं किसी को जानता नहीं और ये सुमति अगर चले गए तो ये जल्दी से वापस लौटकर नहीं आएंगे, तो मेरा मन नहीं लगेगा। लेकिन दूसरी बार लेखक ने सुमति को जाने से मना नहीं किया। क्यों मना नहीं किया? क्योंकि सुमति को अब मन लगाने के लिए उसे
बुद्ध वचन की 103 पोथियाँ मंदिर में मिली और वो पोथियाँ पढ़ने में मग्न हो गया और उसने सुमति को जाने के लिए अनुमति दे दी, परमिशन दे दी। उसे लगा ये 2-3 दिन में आएंगे लौटकर, लेकिन सुमति सुबह गया और फिर वो दोपहर तक वापस दूसरे दिन वह आ गए। लेखक ने समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन ही दोपहर बाद चले आए। तिडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षुक नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया ये लेसन। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझा दूंगी। ओके, थैंक यू।